अच्छा जी, हम अब Kc की वैल्यू दोबारा से फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम न्यू इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास आई थी, न्यू इक्विलिब्रियम हमारे पास इस्टेब्लिश होना था। तो उसके लिए हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्लोरीन गैस की कंसंट्रेशन को, इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन को दोबारा ऐड अप किया है। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे इस वैल्यूज़ को और दोबारा से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। डेफिनेटली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही ये है कि 0.02 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला लगाएंगे। या सबसे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला लगाने के बाद इसको इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास एक नई फॉर्म आ जाएगी इक्वेशंस की, तो जिसके अंदर ये नई फॉर्म जो है इसको हम देखते हैं कि हमने इसको इक्वलाइज करना है या फिर रीअरेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक इसको रीअरेंज करना है। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको ये मैथमेटिकली आराम से समझ आता चला जाएगा कि कैसे हमने सॉल्व किया है इसको। ठीक है, लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू है 0.06 प्लस एक्स 0.96 माइनस 9.6 एंड प्लस 24 एक्स स्क्वायर्स। ठीक है जी। अगर हम इसको रीअरेंज करें इस इक्वेशंस को तो हमारे पास रीअरेंज होने के बाद वैल्यू आ रही है 24 एक्स स्क्वायर माइनस 10.6 एक्स और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर जो एक्स स्क्वायर होता है वो इस वाली वैल्यू जो होती है वो ए एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है और नेक्स्ट जो होती है वैल्यू जो इसके साथ जस्ट एक्स है ये दैट इज इक्वल टू बी एक्स की इक्वल होती है और नेक्स्ट सी के इक्वल होती है। और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4x ए सी का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो हमारे पास 24a के इक्वल है और 10.60 b के इक्वल है और 0.360 ये c के इक्वल है। ये सारी वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करें तो आप चाहें तो इसके अंदर पुट करके सारा एक ही दफ़ा सॉल्व कर लें या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग से सॉल्व कर लें जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो फिर उसके अंदर वैल्यू को पुट कर लें। तो पुट करने के बाद हमारे पास डेफिनेटली दो वैल्यूज़ आती हैं जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक वैल्यू हमारे पास आई है जिसको हमने x1 का नाम दे लिया 0.4, उसका ये इनवैलिड है, लीड टू नेगेटिव कंसंट्रेशन। ठीक है जी। और सेकंड वन है 0.037, ये हमारे पास जो है वो वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि ये कंसंट्रेशन हमारी ओरिजिनल कंसंट्रेशन से कम है और 0.4 होगी तो ये हमारी ओरिजिनल कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा आएगी तो वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है जी, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें इस वजह से ये जो x की वैल्यू है ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली ये हमारे लिए वैलिड है और इसी को हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब तो इक्वेशंस के अंदर जहाँ पे x था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो हम x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की कंसंट्रेशन, क्लोरीन की कंसंट्रेशन और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। ये x की वैल्यू है। वेरिफिकेशन के लिए दोबारा इन्हीं वैल्यूज़ को हम Kc की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 24 के इक्वल आ गया, जो हमारे पास पहले भी 24 था। तो ओवरऑल होल नंबर में वैल्यूज़ तो सेम आती हैं लेकिन पॉइंट्स के बाद थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती है। तो इस वजह से हम कहते हैं, तो हमने यहाँ पे ओवरऑल ही लिखा है बेसिकली, तो पॉइंट्स के बाद वैल्यूज़ नहीं लिखी। तो पॉइंट्स के बाद थोड़ी सी चेंजेस आती हैं। तो पॉइंट्स के बाद जो चेंजेस हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि 100% हम उस इफेक्ट को नलीफाई नहीं कर सकते, कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो जितना पॉसिबल होता है होल नंबर में तकरीबन वो कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, होप सो क्वांटिटेटिवली आपको समझ आ गई होगी ली चैटलर प्रिंसिपल की कि क्वांटिटेटिवली इफेक्ट क्या होता है कंसंट्रेशन को चेंज करने का।